जय हिंद दोस्तों, मैं पवन लठवाड़ गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरुकुल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जहां हम एक ही छत के नीचे बच्चे को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं जो वो अपने घर रहकर या किसी अन्य कोचिंग में पढ़कर उनको अच्छे रूल रेगुलेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी के साथ नहीं फॉलो कर पाता। जैसे बच्चे के लिए हम फिजिकल की सुविधा रखते हैं डेली, बच्चे के लिए तीनों टाइम का खाना है, बच्चे के लिए चाय है, कॉफ़ी है। इसके अलावा बच्चे के लिए लाइब्रेरी की सुविधा है, जैसे 24x7। ठीक है। फिर बच्चे के लिए आपका क्लासरूम ऑफलाइन कोचिंग। अगर बच्चे को ऑनलाइन क्लास चाहिए तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर लैब है, टाइपिंग के लिए कंप्यूटर लैब है। बच्चे को कोई डाउट सेशन चाहिए तो पूरे दिन के लिए उनके पास मैथ और इंग्लिश के टीचर अवेलेबल। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम केवल रेजिडेंशियल रूप में ही रखते हैं इन बच्चों को अपने पास, अपने साथ। ठीक है, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, दोनों को अलग अलग हॉस्टल में रखा जाता है। ठीक है। कोचिंग मैं बता चुका हूँ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी। ठीक है, ये कोचिंग हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ में हम बच्चों को डीएसएसबी, बच्चे को रेलवे, बच्चे को स्टेट एग्जाम या कोई भी जैसे पुलिस एग्जाम, खासकर दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, तो जो भी भाई इस गुरुकुल को ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियो में हमारा नंबर है, वो कॉल कर सकता है। ठीक है। पर्सनली कोई बच्चा मेरे को कॉल करना चाहता तो ये मेरा नंबर है। ठीक है, ये ऑफिशियल नंबर है। तो आज हम स्टैटिक जीके की क्लास लेके आए हैं। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की सीमाएं। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कितने भारतीय राज्य कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 है भाई। 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जिन जो बांग्लादेश के साथ आपकी इंडिया की सीमा साझा करते हैं। जैसे एक है असम, वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। बेटा, ये 5 वो स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है। रेड क्लिफ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम पे जो सीमा आयोग था उसके चेयरमैन थे सर सिरिल रेड क्लिफ। 17 अगस्त 1947 को यह निर्धारित की गई थी। ठीक है। किसने निर्धारित की थी भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा? सर सिरिल रेडक्लिफ को ने। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पड़ोसी देश है? भारत का पड़ोसी देश है मालदीव, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पड़ोसी देश। ठीक है। अगला है सबसे कम क्षेत्रफल का, भूटान। सिक्किम किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम भाई, सिक्किम राज्य है वो नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव है भाई। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर लंबी है भाई। ठीक है। कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? 9 भारतीय राज्य हैं भाई, 9, जिनकी कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
आपका कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 हैं जिनके साथ समुद्र की हमारी सीमा लगती है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार में स्थित है, उसके सबसे नजदीक देश है इंडोनेशिया। कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? 5 भारतीय राज्य हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इसके अलावा है आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से हमारी बॉर्डर लगती है। एक क्वेश्चन था, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देश हैं 9। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार, नो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की सीमा 7 देशों से लगती है भाई। कौन कौन से हैं? ठीक है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश की जुड़ी हुई है इन 9 से। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किससे? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। किस भारतीय राज्य के तीनों और बांग्लादेश की सीमा है? त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। पश्चिमी बंगाल कितने देशों के साथ साझा करता है? पश्चिमी बंगाल 3 देशों के साथ साझा करता है भाई। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा कितनी है? आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी से। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश की लगी हुई है भाई। ठीक है। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? पश्चिमी बंगाल एक ऐसा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी है। भारत और भूटान के बीच सीमा कितने राज्यों से? 4। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा चीन से अलग करती है। इनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। ये उस समय पे
जो हमारा सीमा आयोग था उसके सचिव थे। ठीक है, और ये लगभग 3 जुलाई 1914 को निर्धारित की गई थी। और कितने लंबी है? 890 किलोमीटर लंबी है ये। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की पाकिस्तान के साथ लगती है भाई। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की भाई। कौन से पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहां है? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, जिसका नाम है सार्क। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, तो अगली क्लास में और अच्छा कलेक्शन लेके फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।